तो अभी नमस्कार। ज़्यादातर लोग तो तीन लोग, मैं शायद तीन लोग मुझे लगे तो दो ही नए हैं। किस सब्जेक्ट में? एलटी हिंदी। कहाँ से कहीं से ट्रांसफर है? वो पहली भर्ती 10 साल से है जी, 10 साल से 2016 से भाई भी लेनी मुझे तो कभी तो जो क्लास में रहे प्रमोद प्रसाद डिग्री से सहायक अध्यापक एलटी हिंदी। मैं पहले प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर में था जी। अभी इस समय अटल विभागीय परीक्षा के प्रस्तुति में आया। इस सब्जेक्ट में आप भी मतलब वो मैडम पहले वाली कहाँ गई? तो सभी अपने नए और पुराने लोगों का स्वागत है इस कार्यशाला में। मैं सिर्फ पहले बात बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। पहले तो जिसको भी मालूम है वो हमारे नीति आयोग ने हमारे ग्रुप के लिए जो 11 लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, जो भी कॉन्फिडेंट है वो या तो अपनी जगह से खड़े होकर मुझे बता दो या फिर यहाँ के जितने भी जिसको याद आ रहे KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बोलते हैं उनको। और मेरा पता नहीं कम्युनिकेशन करने का तरीका अनक्लियर है या मेरी बात, मेरा संप्रेषण मेरे टीचर्स तक नहीं पहुंच पाता, तो मुझे पता नहीं। लेकिन मैं जब से आया हूँ इस ग्रुप में तो ये चीज़ें बराबर शेयर करता हूँ टीचर्स ग्रुप में। तो हमारा जो प्राइमरी जूनियर का है वो तो डायरेक्ट कनेक्टेड है हम लोग, लेकिन माध्यमिक का कोई अलग ग्रुप है नहीं जिससे मैं डायरेक्ट सभी टीचर से जुड़ा हुआ हूँ। माध्यमिक का एक सिर्फ प्रिंसिपल्स और शायद ऑफिस स्टाफ मेडिकल का एक ग्रुप है जिसमें मैं शेयर करता हूँ। पता नहीं आप लोगों तक पहुँचती हैं नहीं। देखो, जिस उद्देश्य के लिए ये भाई भी रामपुर उत्तर प्रदेश गदरपुर की ग्रुप की जिम्मेदारी, जिस उद्देश्य के लिए आप सब लोग यहाँ बैठे हैं और ये कार्यक्रम चल रहा है, नीति आयोग ने चला रखा है आकांक्षी ग्रुप एस्पायरेशनल ग्रुप, तो पहले हमें वो मालूम होना चाहिए ये है क्या, इसकी बैकग्राउंड और इसके टारगेट हमारे लिए शिक्षा विभाग के लिए क्या। फिर अगर ये चीज हमको क्लियर नहीं है फिर ये ट्रेनिंग में बैठना निरर्थक है। तो कोई भी साथी जिसने 1, 2, 3 कुछ भी सुना हो मुझे बताओगे तो मुझे खुशी हो जाएगी कि मैंने मेरे 3 साल होने वाले हैं, मैं आप लोगों को कुछ बता पाया। ऑल द साइलेंट मैसेज मुझे ही फिर वापस जाना पड़ेगा। तो मैं अपने आपसे भी सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूँगा। देखो, आप लोग तो टीचर, मैं भी टीचर रहा लेकिन इतना लंबा टाइम नहीं रहा। शायद 2 साल तो मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में रहा और 1 साल सरकारी सिस्टम में भी रहा है इंग्लिश। 3 साल का मेरा टीचिंग का रूल है, 6 महीने तो मिला के कुछ प्राइवेट स्कूल। तो आप लोगों को तो मेरे से ज़्यादा पता होना चाहिए। अगर आप लोग अपनी बैकग्राउंड उसमें जाएंगे, लेसन प्लान पढ़ाते थे तो हम बच्चों से ही क्या निकलवाते थे, उद्देश्य निकलवाते थे ना, आज क्या पढ़ना है। कुछ हम इस तरीके के क्वेश्चन पुट करते थे उनके सामने। तो अभी आप सब लोग क्या है, लर्नर है, टीचर नहीं है। तो इसलिए कोई भी चीज़ ईगो में मत ले जाना कि यार ये खंड शिक्षा अधिकारी तो आगे हमें सिखा रहे हैं, हमारे तो 30 साल सर्विस होगी, हम तो जो है उठे होंगे ही पढ़ा के, ऐसा हमको लगता है। लेकिन सीखने की ना तो कोई उम्र होती और ना कोई उसकी सीमा। तो मैं भी अपने आप को भाई ही होता। तो सबसे पहले आपको ऑन इंट्रेंस से इसकी बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा कि किस पर्पज या किस उद्देश्य से हम यहाँ बैठे हैं। नीति आयोग ने किन कारणों से हमको ये तमगा दिया है, एस्पायरेशनल ग्रुप, जिसको हिंदी में बोला जाता है आकांक्षी विकास खंड। और ऐसे पूरे भारत में कितने ब्लॉक हैं और हमारे उत्तराखंड में कितने ब्लॉक हैं।
ये आप लोग फाइंड आउट करोगे, ये आपका आज का होमवर्क है जो नेट पे से आप लोग सर्च करोगे, क्योंकि सभी वीडियो सभी लोग हैं। आप नीति आयोग पे जब जरा सा भी टाइप करोगे ना, नीति आयोग एस्पायरेशनल गोल, आपको पूरी इसकी एक फिलोसफी मालूम पड़ेगी। मुझे उसके बारे में ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। हमारे को जो ये रखते हैं लक्ष्य, KPI बोलते हैं जिनको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है जी। 11 और फटाफट कोई अपना नेट खोल लो जल्दी से, अगर यहाँ चलना हो तो इंटरनेट, मुझे तो याद है, पर जब मैं बोलता रहूँगा आपको दिखता रहेगा तो शायद वो स्थायी परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी बात। खोलो खोलो जल्दी से, और फटाफट इसकी एक वेबसाइट है, इस तरह से साइड में रखने की जगह है, कर दो फर्स्ट टेस्ट फिंगर फर्स्ट, कौन बताएगा? पहला चीज ये आप लोगों से पूछूंगा मैं, अभी मैं स्पेशल आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं। यस, who is going to tell me the first KPI? जल्दी से यंग लोग, ये हमारा भाई देखो कुछ बेकार है, चलो आप इसको आज जाके ये जो नोटबुक मिली है ना, इसमें लिखना है 11 कैसे उन बच्चों की अपने अपने स्कूल में अपने अपने लेवल पे हमको प्राप्ति करनी है, वो कार्य योजना भी बनानी है आपको। नीति आयोग मांगता है, अब मैं तो एज ए बीओ कुछ भी बोल दूंगा यहाँ बैठ के, लेकिन धरातल पे उतारने वाले तो आप हो ना उसको। अब ध्यान से सुन लो, जो 11 में से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में से आपको जो 4 हैं वो आपके बोर्ड रिजल्ट से संबंधित है, ठीक है जी। ध्यान रखना, मैं इसको बता रहा हूँ आपको। बोर्ड रिजल्ट में हमारे लिए टारगेट है बॉयज एंड गर्ल्स का सेपरेट 10 to 12, कितने बच्चे हमारे बैठे परीक्षा में और कितने ने 60% एंड अबव मार्क्स लाए, ये चारों बोर्ड रिजल्ट से संबंधित होंगे। 60% एंड अबव क्लास 10 and 12 बॉयज एंड गर्ल्स सेपरेट, तो ये 4 हो जाएंगे ना? कोई डाउट? आगे बढ़ो, ठीक है। उसके बाद अगले 4, इनका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, पर ये हमको याद रखने की लक्ष्य क्या है, किन वजह से हम आकांक्षी पास कर रहे हैं। अगले 4 हैं आपके प्रोग्रेशन रेट, प्रोग्रेशन का मतलब ये हो गया हमारे हर साल 8वीं पास करके कितने बालक और बालिकाएं को नहीं पहुंचा रहे, और 10th पास करके कितने बालक अवसर आए। मैं अपने ABF, आप इनको जानते होंगे, आकांक्षी लोक फेलो एस्पायरेशनल लोक फेलो श्री सुनील रावत जी हमारे बीच में, नीति आयोग ने इनको भी यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, ये सभी विभागों से कोऑर्डिनेट करते हैं। जो डेटा फिल होता है अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग KPI है, और अलग अलग डिपार्टमेंट को डेटा फिल करने की अलग अलग पीरियोडिसिटी है और अलग अलग तरीका है। तो हमारी जो पीरियोडिसिटी है वो आपको समझनी है, we fill this data only once in a year. And what is the platform where to be fill their data? कोई भी बता सकता है मुझे कि हमारा जो शिक्षा विभाग का एनुअल जो डेटा फिलिंग है, जिसमें सारी चीजें हम भरते हैं, तो कौन से प्लेटफॉर्म पे हम भरते हैं? कल्याण जी तो करते हैं इस काम को, सबको जानकारी है, सुन रखा है इस आजकल का नाम। जो नए लोग हैं वो भी सुन लो, लिख लो अपनी उसमें, और आपको आज जाके देखना है ये कैसा होता है, क्या होता है। नॉर्मली क्या हो रहा है, जो आदमी किसी काम को कर रहा है वो सारी जो जानकारी बस उसी को होनी चाहिए, हमने ऐसा मान लिया, लेकिन